ये गुलदस्ता तो अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन मेरे भाई से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत खूब। किस तरह ढूंढे दिल भूले दिल का ख्याल आया हुआ। खूबसूरत, सूरत से भी और सीरत से भी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को तहजीब दी और भाषा को तमीज़। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब का आज बर्थडे है और आज यूसुफ साहब आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया बेटा। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्या करते हैं? सबसे पहले बताइए कि आज के दिन आप खुदा से पहली बात क्या कहते हैं? मैं अब सब सही सही बोलूं तो सबसे पहले मैं उसको उठ के याद करता हूँ। जब उठ जाता हूँ और ये होश आवास मेरे करीने से आ जाते हैं कि भाई उठ गया हूँ, बाहर पेड़ हैं और मेरे दोस्त, ये देखिए हम दोस्त हैं तकरीबन को 45-50 साल के। अच्छा। ये और हम दोनों साथ ही साथ बांद्रे में आए थे। अच्छा। ये डॉक्टर हैं जी। अच्छा, आपके प्रोफेशन में इतनी कामयाबी, दुनिया में आपको इतनी इज्जत मिली हुई है, आज आप सबसे ज़्यादा शुक्र अल्लाह का किस बात के लिए अदा करते हैं? जो उसने मुझे दिया उसका, और जैसे उसने मुझे रखा उस बात का। किसी ने क्या दिया और किसी से क्या लिया, वो हिसाब उसकी अरिथमेटिक ठीक बैठेगी नहीं, कभी भी नहीं बैठेगी। मालिक जो देता है वो देता है, वो आपको उसका एहसास है कि दिया है उसने। आपकी नज़र में आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है यूसुफ साहब? आपकी वाइफ। हाँ। आज आप सायरा जी को क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन्स अगर आप उनको कहना चाहें, शुक्रिया का लफ्ज़ कहना चाहें, कुछ भी, तो क्या होगी वो बात? हमने देखा है वो किस तरह से इतनी देर कहाँ थी? ये है। मैं इतनी देर यही मंडला रही थी, आपके इर्द गिर्द मंडला रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई कोस से दूर रह नहीं सकती, 2 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती ना। हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। हो गया आपका इंटरव्यू? जीती रहिए, जीती रहिए, जीती रहिए। आज आप सायरा जी उनको क्या कहना चाहेंगी? 2 लफ्ज़। आज मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं आज के दिन वही दुआ दोहराना चाहूँगी जो हमारे बुज़ुर्ग यानी कि मेरी वालदा और मेरी नानी हमेशा यूसुफ साहब के लिए सालों साल जो है वो दुआ देती आई कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, और इंशाअल्लाह उनका इक़बाल जो है, इनका इक़बाल जो बना हुआ है सारी दुनिया में, वो बुलंद रखे इसी तरह से हमेशा। इससे बेहतर दुआ क्या होगी? ही सच ए वंडरफुल पर्सन। और हमारी सबकी ज़िंदगी जो है, हमारी सबकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो रोशन हो गई हैं। जो हमारा एसोसिएशन है, हर रिलेशनशिप जो है, चाहे इनकी बहनें हैं, इनके भाई हैं, मैं हूँ, इनकी सास, इनके ब्रदर इन लॉ, इनके दोस्त, इनके जानने वाले जो हैं, हमारी ज़िंदगी जो है, इन्होंने हमारी लाइफ्स को टच किया है, तो हमारी लाइफ्स जो हैं वो इनरिच हो गई हैं। अच्छा सर जी, न सिर्फ इनका इकबाल बुलंद है हिंदी सिनेमा में, बल्कि इनको सारे जितने भी लेजेंड्स रहे हैं हिंदी सिनेमा में, उनमें सबसे हैंडसम एक्टर भी कहा जाता है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? I react very well to this because I have maintained this always. और मैं ज़्यादा बोलूँगी तो देखिए, अब ये मना किए जा रहे हैं कि आप सबको तो यूँ लगता है कि शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हैंडसम एक्टर हैं। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम हैं ये। और आप भी यही कहते हैं? अब वो कहें चाहे ना कहें, देखिए ये जो हमारा सिलसिला है वो एक तरफा भी है तो मुझे मंजूर है, और मैं बहुत अच्छा इस पे जो है, मैं बहुत अच्छी तरह इस पे सरवाइव करूँगी।
मैं इनसे अक्सर कहती हूँ, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, जो मेरी मोहब्बत है वो हम दोनों के लिए काफ़ी है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आपकी बेगम जो इतनी खूबसूरत है, इनका भी कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, है ना? देखिए जो बहुत खूबसूरत है ना? जो खूबसूरती है ना आतिका, मैं कहती हूँ दैट इज़ ओनली स्किन डीप। और मैं कहती हूँ जो खूबसूरती है वो अंदरूनी होनी चाहिए, अपने दिल से होनी चाहिए। जब कहीं वो जाके उसका पूरा सुरूर और जो उसकी खूबसूरती है उसका असर होता है। यू हैव टू हैव अ गुड हार्ट एंड चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़। एक चाइल्डिशनेस होता है, आई डोंट अग्री विद चाइल्डिशनेस because you know, I think it is inevitable. I heard and I read a very good saying the other day, church के बाहर लिखा हुआ था, it is quite inevitable to grow old, but it is optional to grow up. It is optional to grow up. So I think it's a really beautiful thing. And you have grown up together. We've grown up together. old together. Yes. And यू सी, ये चीज़ें जो हैं और ये बातें जो हैं, ये कहने और सुनने से ज़्यादा प्रेशस हैं, अजीज़ हैं और अनडिस्क्राइबेबल हैं। अब जैसे इब्राहिम वहाँ खड़े, जी, इनके वजूद से मैं अपने आप को बड़ा महफूज महसूस करता हूँ। उनके पास वो जो वहाँ खड़े हैं, देसाई साहब, खरी गोष्ट सांगितली मी, हां, माझी मराठी बरोबर आहे ना, काय वेगळी तर नाही। अब इस थोड़ी देर में एक इलेक्ट्रिकल असर मुझ पे हुआ। वो देखिए वो सामने बैठे। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज प्लीज आइए, नहीं प्लीज प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। और एक और इंडियन सिनेमा के द मोस्ट हैंडसम मैन। क्या हाल है यार? बस ठीक है। हैं? मैं फार्म तो सी मैं क्या फार्म तक जैसे ना, मैं मुझको इसीलिए लगा when he came here कि ये खेत से ही आए हैं। फ्लावर पहुंचा दो पहले मैं। अब हर साल जी हाँ, ये इधर आते मेरी हैं। जान है, इनकी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली ये जो बात कर रहे हैं ना, जी, ये बात का इनर कोर जो होता है ना, जी, ये वो है। हमारी गुफ्तगू जो होती है, जी, वो अंदरूनी जो कोर होता है, जी, वो वार्मथ उसके ज़रिए होती है। जी, और जितनी ये आदमी मुझसे ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि ये जितनी बात अंदर से निकाल के बात करते हैं ना, जी। नहीं, वो बड़ी खूबसूरत होती है। मैं उतना नहीं कर सकता। नहीं, बहुत अच्छा है जी। जितना आप ही से सब सीखा है। आप, मैं तो पहले भी कहा, ये इनके जान है मेरी। और मैंने पीछे एक जगह कहा भी था कि हमारी फिल्म जन्नत के ये वो ये सिर्फ दरख्शां आफताब हैं जिनसे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। सही बात है, उसी से ये दिया चल रहा है। और कहाँ से- गाहे बगाहे कहाँ- गाहे कहाँ- बगाहे जफ्फी डाल के आ जाता हूँ, फिर मुझे वो पावर मिल जाती है। और मैं चाहता हूँ अल्लाह मियाँ इन्हें हमेशा हमेशा हमारे सर पे ऐसे भाई का प्यार हमारे ऊपर बना रहे, और ऐसे ही इनकी चेहरे की रंगत, यही प्यार वैसे ही बना रहे। कहाँ हैं ऐसे लोग? मुझे तो ऐसे लोग होते हैं। मिलने मुझे तो नसीब में नहीं, मेरे नसीब में तो नहीं और आए। उनका सफ़र कितना रिमार्केबल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ग्रेट हैं, इनके बारे में तो कुछ कहना ही कुछ ऐसे लगता है कि मैं इस अजीम शख्सियत के लिए क्या कहूँ। आज वो सिंपली मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। आज तो ऐसे लगा था कि मैं रास्ते में इन्हीं के गाने सुनता आया हूँ। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ। दीदार के गाने फार्म से लेके इनकी फिल्मों के बाबुल के गाने सुनता आ रहा था मैं। और आपकी दोस्ती कितने साल पुरानी है धर्म जी? दोस्ती नहीं है मेरी, मेरा ये बड़े भाई हैं। और
इनकी शफकत, इनका प्यार, बिरादरी गई, भाईचारा। बेपनाह प्यार इनका मुझे हमेशा मिलता रहा, और जितना मैं बटोर सकता हूँ बटोर लेता हूँ, जितना देते हैं उनसे ज़्यादा बटोर लेता हूँ इनसे। खुश रहे अल्लाह इनको हमेशा। अल्लाह इनको सलामत रखे। इतना शफाफ दिल है इनका, और जितना शफाफ दिल है उतना ही इनके एहसास जो है वो उतने ही साफ मैं है। जब ये देखता था कि माह दिसंबर में दिलीप कुमार साहब पैदा हुए हैं, तो मैं भी दिसंबर बॉर्न हूँ। मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी थी कि मैं इसी माह में मैं भी पैदा हुआ हूँ। हालांकि इस महीने में हमारे मोतीलाल जी, राज कपूर साहब, बहुत महान जितने भी बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये इनकी इनमें सबसे बड़ी बेपनाह क्वालिटी कशिश है। है। इनके दिल में एक कशिश है, इनके चेहरे पे कशिश है, इनकी हर बात में एक ऐसी कशिश है कि आप बस इनको देखते रह जाएंगे। और इनके पास आकर भी यकीन नहीं होता कि मैं अपने उस दिलीप कुमार, अपने यूसुफ भाई के पास बैठा हूँ। बार बार सोचना पड़ता है कि सचमुच में इतना खुशकिस्मत हूँ इनके पास बैठा हूँ। आज भी ऐसा ही महसूस होता है, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। अब देखिए, ये आप एहसास और सिंपल जो हिस्सास लोग आपस में महसूस करते हैं, बातचीत करते हैं, आप इस बात के दायरे को खींच खांच के और उससे बाहर ले आती हैं, जहाँ बातचीत फेल हो जाती है। बातचीत का उसमें कोई सवाल नहीं रहता। तो जब हम ये बातचीत बंद कर देंगे तो तब हमारे नॉर्मल जो एहसास है ना, वो एक दूसरे से राब्ता फिर हम करते हैं। बिरयानी खाने की बात करेंगे, क्या बना है, सीधे बावर्ची खाने में घुस जाएंगे, वहाँ से उठा के लाएंगे रात को। इनके साथ 2-2 बजे तक खाना खाने के बाद हम यही नीचे ये तो फर्श पे लेट जाते, खाना फिर वो बनाते बहुत अच्छा है और बुरान पसंद के भी। ऊपर मलाई डाल के वो खुद भी खाते, मुझे भी खिलाते थे। और इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के जितने भी हीरो आए हैं वो दिलीप साहब के बगैर अधूरे ही रहे हैं। उन्होंने यहाँ कहाँ वहाँ इधर उधर इनको अपनाया है। उनके ना चाहते हुए उनके अंदाज में दिलीप साहब आए हैं। चाहे कोई एक्टर अपने आप को कुछ कहे, मैंने तो देखा, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ सबके कि भाई वो जो एक डेथ सीन कर रहे हो वहाँ आप दिलीप कुमार लग रहे थे। और मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपनी जुल्फ़ें खींच खींच के कॉलेज के दिनों में यहाँ रखूँ, और मुझे भी कोई मधुबाला, कामनी कौशल ऐसे हीरोइन से कभी काम करने का मौका मिले तो चला आया मैं यहाँ। वो ले आया ऊपर वाला मुझे इनके करीब। ये तो अजीम है बस। जैसे मुझे नहीं लगता किसी भी जो लोग आजकल पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं, बड़ी बड़ी सुपरलेटिव बातें, मैं ये कोई राजा, कोई महाराजा, कोई पटरानी, ये सब खामखा की बातें हैं। ये शेर थे, ये रैट रेस में कभी नहीं थे। इन्हीं के कदमों पे मैं पीछे चल रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं भी रैट रेस में नहीं घुसूँ कभी। आप एक दूसरे के साथ वक्त बताइए। कहते हैं कि अच्छी दोस्ती वो होती है जिसमें बात करने की ज़रूरत ना पड़े, खामोशी में आप वक्त बिता सकें, और लग रहा है कि आपको खामोशी की ज़रूरत है इस वक्त। सब यहाँ से तखलिया कह के आगे बढ़ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना इतने साल माशाल्लाह आपने, और ये कितने साल के, अब वो तो 1000 more years to go। गिना नहीं जा सकता। और कैसे वो गुजरता है, पता नहीं लगता, गुजर जाता है। उस पे भी हंसी आती है हंसी आती है वाकई। कि ये क्या ये कभी इस तरह से मनाते नहीं थे जन्मदिन, कभी मतलब ऐसी हमारे यहाँ कैजुअल होता था। हम लोग कैजुअल चीज़ों में बिलीव करते, टू बी फ्रैंक। वो जश्न और ये वो हमारे वतन में भी हम लोग बर्थडे है और ये ईद का दिन है या ये कोई और, सिवाय एक ईद का दिन होता है वो खूब उस दिन होता है जोर से मनाते हैं। एक्चुअली ये जो सालगिरह है, ये वालिदैन होते हैं ना, जो उनको शौक होता है कि बच्चा हमारा इस दिन पैदा हुआ था, ऐसा था, ये तो उनको जो खुशी होती है। उसके बाद तो हम आज एक्चुअली तो वालिदैन ज़्यादा याद आ रहे हैं मुझे भी, इनको भी वालिदैन के लिए भी तो हम पुराने हो जाते हैं ना। जी हाँ, चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया एंड 10,000 more years to go. जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक, बहुत